माई सेल्फ राकेश कुमार, साइंस टीचर ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। साइंस क्लास में 8th क्लास हिंदी मीडियम के बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आपने पिछली क्लास में चैप्टर धातु एवं अधातु में धातुओं के गुणों के बारे में, यानी भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन कर लिया था। इस क्लास में अधातुओं के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अधातुओं के गुण, भौतिक गुण, अधातुओं के भौतिक गुण। नंबर 1, अवस्था। भौतिक गुणों में सबसे पहले है अवस्था। अधातुएं प्रायः ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। केवल ब्रोमीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। नंबर 2, कठोरता। अधातुएं कोमल होती हैं। कार्बन के रूप में हीरा सबसे कठोर अधातु है। अधातुएं कोमल होती हैं, परंतु हीरा यानी कार्बन के रूप में हीरा सबसे कठोर धातु है। नंबर 3, तन्यता। अधातुओं में प्रायः तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, क्योंकि इनका घनत्व निम्न होता है। नंबर 4, चमक। अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ अधातुएं ऐसी हैं जिनमें अपनी स्वयं की चमक होती है। गलनांक बिंदु। नंबर 5, गलनांक बिंदु। अधातुओं में सामान्यतया पिघलने व उबलने का निम्न बिंदु होता है। कार्बन, सिलिकॉन व बोरान में पिघलने व उबलने का उच्च बिंदु होता है। अधातुओं में सामान्यतया पिघलने व उबलने का निम्न बिंदु होता है। केवल कुछ अधातुओं को छोड़कर, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, बोरान आदि, पिघलने व उबलने का इनमें उच्च बिंदु होता है। तो ये तो हो गया अधातुओं के भौतिक गुण। अब अधातुओं के रासायनिक गुण। अधातुओं के रासायनिक गुण। रासायनिक गुणों में सबसे पहले है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। नंबर 1, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अधातुएं ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कार्बन ऑक्साइड बना देता है, जो जल में घुलने पर कार्बनिक अम्ल बनाता है। C+O2 कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड
तो अधातुएं ऑक्सीजन के साथ गर्म करने पर अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं। हमने कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस जल H2O एरो, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये जल। उत्पाद में कार्बनिक अम्ल बनता है, कार्बनिक अम्ल है H2CO3, कार्बनिक अम्ल, कार्बनिक अम्ल। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बना देती है। इसी प्रकार से सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना देती है एवं फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन मिलकर फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बना देती है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, सल्फर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, सल्फर यस, और प्लस ऑक्सीजन के साथ यानी O2 ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस बना देती है। ये है सल्फर और ये है ऑक्सीजन और ये है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इसी प्रकार से फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाता है। P फास्फोरस और प्लस O2 बन जाएगा P2O5, ये फास्फोरस हो गया और ये ऑक्सीजन फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड। अब अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, ये सभी क्रियाएं ऑक्सीजन के साथ थी, अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया। तो अधातुएं प्रायः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, अधातुएं प्रायः जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। तीसरा नंबर है अम्लों के साथ अभिक्रिया, अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। अधातुएं तरु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं और न ही हाइड्रोजन गैस को उसके स्थान से हटाती हैं। हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया। अगला नंबर है 4, हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया। क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl बना देती है।
Cl2 प्लस H2 2HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्लोरीन गैस है, क्लोरीन, और ये हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस, और ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब हम करवाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निर्माण होता है। यानी एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक अम्ल है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके मीथेन गैस बना देती है। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और बना देगी ये मीथेन गैस, मीथेन गैस। कार्बन क्या C और प्लस हाइड्रोजन H2, ये बना देगी CH4, CH4। ये मीथेन गैस हो गई, ये हाइड्रोजन हो गया और ये कार्बन हो गया। केवल इसको बैलेंस करने की जरूरत है। अगर हम 2 यहाँ कर देते हैं 2H2, तो C प्लस 2H2 और उत्पाद मिल गया हमको CH4, मीथेन गैस बना दी। अब अधातुओं के उपयोग, अधातुओं के उपयोग प्रायः निम्न प्रकार से किए जा सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण अधातु है जो सजीवों के श्वसन के लिए या जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। दूसरा नंबर, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम का उपयोग उपजाऊ तत्व या उर्वरक बनाने में किया जाता है। नंबर 3, ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में किया जाता है। सल्फर का उपयोग सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में किया जाता है। नाइट्रोजन एक विस्फोटक पदार्थ है। नाइट्रोजन से विस्फोटक पदार्थ बनाया जा सकता है क्योंकि नाइट्रोजन एक मुख्य विस्फोटक अवयव है। क्लोरीन का उपयोग जल शुद्धिकरण के लिए किया जाता है एवं फास्फोरस का उपयोग माचिस उद्योग में किया जाता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। यानी धातुओं के रासायनिक और भौतिक गुणों का आपने अध्ययन कर लिया तथा अधातुओं के भी रासायनिक और भौतिक गुणों का अध्ययन कर लिया। तो बच्चों इस क्लास में इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।